हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। लेकिन वेक्टर जानने से पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल जो होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को समझेंगे, फिर वेक्टर पे हम लोग आएंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी बातें करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे ट्रायंगल को अपन लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जरा देखिए बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस बोलते हैं। और अगर हाइपोटेनस के साथ में अगर ये एंगल थीटा लगा हुआ है तो इस थीटा एंगल के साथ में जो साइड होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बेस। और एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को अपन लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ड, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं इसको, है ना। इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, है ना। चलिए पी क्यू आर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी बी में कंफ्यूजन होगा। ये पी, अच्छा पी भी है तो हम इसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं। एक्स, ये वाई, और ये हमारा जेड, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अगर मैं ये एच है, ये बी है, मतलब ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू दिया हुआ हो, कुछ भी मान लीजिए एच ही दिया हुआ है, तो इस एच को हम लोग ब्रेक करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो बेस के साथ में जो आता है वो आता है हमारा कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं एच कॉस थीटा। और जो हमारा परपेंडिकुलर साथ में आता है उसको हम लिख सकते हैं एच साइन थीटा। फिर से समझिए, इसके साथ में अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये एंगल के साथ जो लगा उसको बेस बोलते हैं। बेस के साथ जो आएगा कॉस थीटा में आएगा, जो इसके सामने इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे एच साइन थीटा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चों ये अपना जो है, ये अपना हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू मैंने कहा एल है ना, इसकी वैल्यू दे रखा एल, और मैं बोल रहा हूँ ये एंगल है थीटा। तो अगर इसको ब्रेक करना हो तो इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा, और इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? एल साइन थीटा। ठीक बात। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बोला कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, और इस एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और इसके साथ जो लगा होगा वो क्या होगा? हमारा बेस, और बेस के साथ हमारा क्या आएगा? कॉस आएगा, और यहाँ पे क्या है? साइन, ठीक है। चलिए, कोई जरूरी नहीं हर बार एंगल यहीं पे हो, कोई जरूरी नहीं हर बार ये एंगल इसी के साथ में हो सकता है कि इस बार एंगल बदल जाए। तो मैं बदल के देखता हूँ क्या होता है, तब बेस कौन होगा। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ इस ट्रायंगल में ये थीटा ये न दे करके यहाँ पे थीटा दे दे, ये एंगल दे दे थीटा। अगर ये थीटा है तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो होगा ये क्या होगा हमारा? 90 डिग्री के सामने क्या होगा बच्चों? ये 90 डिग्री के सामने हमारा होगा हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। और अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये थीटा है ना, तो थीटा के जस्ट सामने, अब थीटा जिस साथ लगा होगा वो साइड क्या होगा? हमारा बेस होगा। इसके सामने वाला क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ दिया हो, इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया हो एक्स, चाहे एल, कुछ भी मान लीजिए एल दिया हो, एल लेंथ दिया हो, तो अगर मुझे ब्रेक करो तो कैसे ब्रेक करेंगे? हमने कहा था ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा एल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साथ में हमेशा क्या आएगा? साइन आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या? एल साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, अब आगे थोड़ा सा और भी देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, कैसे एक्स वाई जेड में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं आगे। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है बच्चों। ओके, चलो, बड़ा ही बेसिक बातें करेंगे हम लोग आज, अभी है ना। फिलहाल हम लोग बहुत ही बेसिक बातें करेंगे, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़े से अपर लेवल पे चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं कहता हूं कि बच्चों, मैं कहता हूं कि अपने पास यहाँ पे ये 100 है, ये 100 है, ठीक है। या फिर अभी थोड़ा सा और समझते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन पाएंगे। जैसे ये O है और ये A है, मैं कहता हूं इसके साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। और इधर से मैं एक टॉर्च जलाऊं, इसका प्रोजेक्शन लूं, तो एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे ये थीटा है, तो ये क्या होगा बच्चों? कॉस होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर ये O है तो ये इसके साथ आएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस में, इसके साथ आएगा तो क्या? साइन में। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा OA का, वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में क्या हो जाएगा? OA कॉस थीटा, और इधर इसका परपेंडिकुलर क्या होगा?
इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी जाएगी, OA sin थीटा। बात समझे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इसका प्रोजेक्शन y x एक्सिस पे, है ना। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो जितनी वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये भी होगी, ठीक। तो मैं ऐसी बात बोल सकता हूं क्या कि अगर ये OA sin थीटा तो ये भी OA sin थीटा है ना, बोल सकता हूं, ठीक है। तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पे ये O है और ये A है और ये एंगल मैंने लिया थीटा, तो इस OA को मैंने ब्रेक कर दिया, इस एक्सिस मतलब ऐसे ब्रेक कर दीजिए, इसको रिजॉल्व कर दीजिए, तोड़ दीजिए, दो भागों में तोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ जरा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा OA cos थीटा और इसके साथ में इसके सामने है ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा OA sin थीटा, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे तोड़ दो, ये हमारा इधर आ गया OA sin थीटा और ये हमारा कितना आ गया OA cos थीटा। परपेंडिकुलर कब होगा, थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, उसके साथ जो लगी हुई साइड होगी एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं, इसके साथ लगी हुई साइड को हम लोग बोलेंगे बेस। ओके, चलो अब थोड़ी सी बातें और समझते हैं हम लोग। अगर हमको इसमें मैं एक वैल्यू लेके देखता हूं, एक छोटा सा वैल्यू लेता हूं और फिर देखता हूं कि इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है ना। छोटी सी एक वैल्यू ले लेता हूं बच्चों, जैसे मैं कहूं कि यहां पे मैं 100 लेता हूं, मैं ऐसा ले लूं यहां पे 100 है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 100 है, ये मैंने बोला कि ये 100 है, ठीक है, और यहां से एंगल लग रहा है 37, ठीक। तो आप बताओ आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि सर ये 37 डिग्री है, तो ये जो आएगा ये इसके साथ एंगल लगा बेस मतलब कॉस, तो क्या लिखेंगे 100 cos 37 डिग्री, और ये इसके सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर, उसके साथ आएगी साइन, तो क्या लिखेंगे 100 sin 37 डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू होती है 0.6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 60। इसकी वैल्यू होती है 0 cos 37 0.8, इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 100 था, आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू था 100, अब इसको हम लोग तोड़ दिए, अगर ये 37 डिग्री था तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इस पे एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा था 80 चल रहा था, एक्स एक्सिस पे 80 चल रहा था, और वाई एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस अगर मैं इसको मिला दो बच्चों तो क्या बोलोगे, ये जितनी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ये भी होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 60 और ये वैल्यू हो जाएगी 80। इन दोनों का मतलब मैंने 100 को ब्रेक किया तो आया मुझे कितना मिला, एक्स एक्सिस पे 80 मिला और वाई एक्सिस पे कितना मिला 60 मिला। मतलब ये इस 100 को हमने क्या करा है, ब्रेक कर दिया है। इस आप 100 को देखिए, इस 100 को मैंने क्या करा है, इस 100 को हमने ब्रेक कर दिया, तो एक्स एक्सिस पे मिला मुझे 80 और वाई एक्सिस पे मिला मुझे कितना 60। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ऐसा थोड़ी एक बात और समझते हैं, मैं इससे उल्टा करता हूँ, उल्टी बातें करता हूँ इससे, कि अगर ये मुझे 100 पे जाना हो, जैसे मैं कहता हूं बच्चों कि अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, ठीक है, ये O है और ये A है, तो अगर मुझे A पे जाना हो और मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले मैं एक्स एक्सिस पे चलूंगा 80 और फिर मैं वाई एक्सिस पे चलूंगा कितना 60, तो मैं पहुंचूंगा A पे। मतलब 80 और 60 का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई हो तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है बच्चों। चलो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़े से और भी चीजें सीखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी सी और भी चीजें सीखना चाहता हूं इसमें। मैं कहता हूं कि मेरे पास दिया हुआ यहां पे 100, ये 100 दिया है और ये दिया हमारा 45, ठीक है, 45 डिग्री। अब मैं पूछना चाहता हूं इसको कितने में ब्रेक करूं, वैल्यू कितनी आएगी, एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा। फिर मैं अगर मैं कहूं कि यहां पे मेरे पास दिया हुआ है 100 और ये 100√2 बोल देता हूं मैं, ये 100√2, इसको मैं बोलता हूं 100 और यहां पे वैल्यू दी है 60 डिग्री, और मैं जानना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस मुझे कितना चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे मुझे कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे ऐसे दिया हुआ है 45 डिग्री,
तो मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू दिया है 100√2, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये वैल्यू कितनी है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है बच्चों। चलो ओके, तो ये 100√2 है। मैंने कहा इसको तोड़ो, तो ये वाली इसको पहले आप एक काम करो, इसे यहां से मिला दो, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आएगा, ट्रायंगल तुम्हें दिखने लगेगा। तो 100√2 है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एंगल के साथ लगा हुआ क्या होगा, बेस होगा। बेस होगा तो कितना हो जाएगा भाई 100√2 cos 45 डिग्री, और यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी जाएगी 100√2 और इसके साथ आएगा sin 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। 1/√2 और √2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई कितनी 100। और यहां पे अगर बात करो cos 45 डिग्री की, तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितना बचा यहाँ पे 100। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि इस 100 को अगर हम लोगों ने ब्रेक करा, इसको रिजॉल्व करा, तो एक्स एक्सिस पे यही ये देखिए, बार बार इसको मैं नहीं बताऊंगा, एक बार देख लीजिए, ये जो वैल्यू होगी वो ये भी होगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि एक्स एक्सिस पे मुझे कितना चलना पड़ा, एक्स एक्सिस पे मुझे क्या मिला, एक्स एक्सिस पे मुझे मिला 100 और वाई एक्सिस पे भी मुझे मिला 100। ओके, ये मैं बात बोल सकता हूँ। यहां पे देखिए जरा, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, अगर ये 100 है, ये 60 डिग्री है, इसको ब्रेक करो, फिर से वही कहानी दोहराएंगे हम लोग। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, इसके साथ लगा हुआ बेस, ये हाइपोटेनियस, ब्रेक करिए 100 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 100√3/2, 60 की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा 50√3। और अगर मैं cos की बात करूं तो कितना होता है 1/2 cos 60 की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा 100 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 50। मतलब आप बोल सकते हो कि मुझे अगर 100 पे जाना हो, अगर मुझे 100 पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं चलूंगा इस पे चलूंगा 50 और इस पे चलूंगा कितना 50√3, जब यहां पे एंगल होगा कितना 60 डिग्री। मतलब इस 100 को मैंने ब्रेक कर दिया 50√3 में और 50 में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं हटा दूं या फिर चलो रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इस 50√3 को आप इस एक्सिस पे भी तो दिखा सकते हो, ये वही तो वाई एक्सिस है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 50√3 और ये 50, इसको ब्रेक करो, मतलब 100 को अगर आपने ब्रेक करा, रिजोल्व करा, तो एक्स एक्सिस पे आया 50 और वाई एक्सिस पे आया 50√3। ओके, यहां पे देखो बच्चों, यहां पे क्या है, यहां पे 100√2 है और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो फिर से वही कहानी करनी है आपको, यहां से आप इस लाइन पे मिला दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं इस एंगल के साथ में लगा हुआ जो लाइन है, ये साइड है, उसको अपन लोग बेस बोलेंगे। ये बेस हो गया और इस एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस को ब्रेक करिए तो ये कितना आएगा 100√2 sin 45 डिग्री, और यहां पे कितना आएगा 100√2 और cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री तुम भी जानते हो बच्चे, दुनिया जानती है बात कि 1/√2 होता है। कट करो, वैल्यू आएगी कितनी 100, और यहां पे कितना आएगा √2 और sin 45 वैल्यू 1/√2, तो वैल्यू कितनी आएगी 100। लेकिन इस बार देखिए, इस बार 100 को मैंने कैसे चेंज कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया, इसको मैंने, अगर ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं यहां पे रखूं तो वही बात होगी। तो इसको अब हमने कैसे ब्रेक कर दिया बच्चों, अब मैंने ब्रेक कर दिया कैसे, इस 100 को हमने ब्रेक कर दिया कैसे, वाई डैश एक्सिस पे कितना 100 में और एक्स डैश एक्सिस पे कितना भी 100 में, अगर इनके बीच का एंगल हो 45 डिग्री। ओके, तो ये हम लोग सीख रहे हैं कि रिजॉल्व कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इसी को अपन लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब हम जरा देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर अगर दिया हो तो आई जे के टर्म में, वेक्टर के टर्म में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो थोड़ा समझते हैं बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये बेसिक बातें तुम जानते होगे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है,
स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलो, तो आप बोलते हो कि वेक्टर इसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ये बोलते हो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और आप बोलते हो ये टेल जो होता है उसको क्या बोलता है, हेड जो होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड जो रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक बातों पे हम अभी नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करता है और इसका डायरेक्शन बताता है। मतलब जिस भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन हो उसको अपन लोग वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो चलिए, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़े ही होगे बच्चों तुम, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप पढ़े ही होगे। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर आईजे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। हम लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है एक्स, ये हमारा होता है एक्स डैश, ये हमारा होता है वाई, और ये होता है हमारा वाई डैश। एक्स डैश यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, ये सब पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है, ये सब निगेटिव होता है। इधर क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है हमारा निगेटिव होता है। तो ये तो हो गया 2D की बात। लेकिन अगर हम 3D की बात करें बच्चों, तो एक और एक्सिस लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में इधर हम लोग सारे वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में, और इधर जितने भी वैल्यू हमारे होंगे वो सब हम लोग लेंगे किसमें, निगेटिव में। इसको हम लोग जेड डैश बोल देते हैं। ये एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। एक्स पॉजिटिव, एक्स डैश निगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई डैश निगेटिव, जेड पॉजिटिव, जेड डैश निगेटिव। ओके, अब देखिए जरा, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं आई कैप से। ओके, जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसको दिखाते हैं हम लोग जे कैप से, और जो हमारा जेड एक्सिस होता है उसको हम लोग दिखाते हैं के कैप से। ओके, ये तीन एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट करा। और अगर मान लो इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जेड डैश को, तो माइनस दिखाएंगे, माइनस के कैप। अगर मान लो जेड मतलब वाई डैश एक्सिस पे हो तो माइनस जे कैप, और अगर मान लो एक्स डैश एक्सिस पे हो तो माइनस आई कैप अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा देखते हैं, जैसे इसके पहले हम लोग जो रिजोल्यूशन करा था उसको कैसे रिप्रेजेंट करते जरा देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और इस पे हम लोग करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, देखते हैं जरा क्या होता है। ओके, ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि वही सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, सेम एग्जांपल। जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे अगर एंगल बना रहा है 37 डिग्री, तो आप बोल रहे थे कि इसको मैंने ब्रेक करा, इस पे आया 80, और इसको मैंने ब्रेक करा वाई एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 60। कैसे आ रहा था, देखो बच्चों, ये 100 है 37 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 100 cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 0.8, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आ गया। 100 इधर देखो, ये इसके साथ ये बेस ही तो होगा, और ये क्या होगा इसके साथ बच्चों, ये इसके लिए परपेंडिकुलर एंगल इधर सामने परपेंडिकुलर होगा, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं साइन 60, मतलब एल, ये 100 साइन 60 डिग्री होगा, और सॉरी 37 है ना, हाँ साइन 37 डिग्री, और साइन 37 वैल्यू होती है 0.6, 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 60। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर कोई वेक्टर दिया हो या किसी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो अगर ये 100 है तो ये 80 होगा, और ये हमारा क्या होगा 60 होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 100 होगा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो बच्चे, इधर होगा एक्स एक्सिस पे 80 और वाई एक्सिस पे कितना होगा 60। तो मैं अगर भी बात करा था कि एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस पे आई लेंगे, आई कैप, और जे मतलब वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, जे लेंगे। तो अगर मैं बोलूं ये ओ है, ये ए है, ये वेक्टर ओ ए है, तो वेक्टर ओ और ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आई में जा रहा है, ये आई कैप में जा रहा है, ये जे कैप में जा रहा है, दोनों पॉजिटिव में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 80i प्लस 60 जे कैप। ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट करूं आर की वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूं 80i प्लस 60 जे कैप। ओके, चलो, और अगर मान लीजिए मैं कहूं कि यहाँ पे मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ये 30 दिया है, और यहाँ पे दिया है 40, तो आप रिप्रेजेंट करिए इसको वेक्टर के टर्म में। तो आप रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी लिखोगे, आर इक्वल टू लिखोगे 30i प्लस 40 जे, है ना, जे कैप।
और अगर कोई जरूरी हर बार ऐसे ही दे, हो सकता है कि इस बार वैल्यू चेंज कर दे, हो सकता है कि इस बार वैल्यू चेंज कर दे। मैं कहता हूं कि ऐसे ना दे करके मैं चारों केसेस देख लेता हूं कि कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चारों केसेस की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए। और फिर हम लोग सीखेंगे कि अगर वैल्यू दिया तो उसकी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट दिया तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे, सारी बातें हम लोग देखेंगे। चलिए, मैं कहता हूं कि इधर दिया है ये 30 है ना, और इधर दिया है 40। मैं कहता हूं इधर दिया है 30, इधर दिया है 40। मैं कहता हूं कि इधर दिया है 30 और इधर दिया है 40। मैं कहता हूं कि बच्चों ऐसे बोल लो, इधर दिया है 30 और इधर दिया है कितना 40। तुम चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे दिखा लो, यहाँ पे कितना दिया है 40। अब सबको हमको लिखना है, सबको हमको लिखना है रिजल्टेंट के टर्म में, आई जे के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रिजल्टेंट की वैल्यू लिख सकते हो क्या 30, ये प्लस में जा रहा है तो 30i, प्लस ये y में जा रहा है प्लस में तो प्लस j, यानी 40j। और यहाँ पे k तो हम दिख नहीं रहे हैं तो हम 0 के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये माइनस i में जा रहा है, ये प्लस y में जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस में i कैप प्लस 40 j कैप प्लस, क्योंकि प्लस y एक्सिस में है तो और क्या 0 k कैप, क्योंकि z एक्सिस पे तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू ये माइनस में ये प्लस में, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 30 प्लस 30 i कैप और प्लस, और ये माइनस में जा रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 40 j कैप। यहाँ अगर बात करें तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ये माइनस में जा रहा है और ये भी माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू, अच्छा के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चों, के लिख लो प्लस 0 के कैप लिख लो। यहाँ पे बात करें हम लोग, अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लिखोगे आप, रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये सारे वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 30 आई कैप, और ये भी माइनस में है माइनस 40 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसी भी वेक्टर को। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन और कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और कर लो, कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे दिया हो, हर बार ऐसे नहीं दे सकता है। हो सकता है कहे कि आपसे ये कह सकता है, क्वेश्चन ये कह सकता है कि आप जो है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, इसको रिप्रेजेंट करो। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका उल्टा ही देख लो बच्चों, ये प्लस है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। तो 20 रिजल्टेंट की वैल्यू दिया कितना 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। आप देखिए 20 आई कैप आपको देखो कहां मिल रहा है, एक्स एक्सिस में मिलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो इधर में चलूंगा कितना 20। ठीक है, और अगर आपसे प्लस में दिया है 20 जे, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे क्या 20, तो इधर हमने चला 20, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये 20 आई, ये 20 जे कैप है ना। इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग, ये अपना हो जाएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक सब चीजें पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक। चलो बच्चों, हो गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देखते हैं चीजों को, हटा दें क्या इसको, चलो थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो ये वेक्टर का बहुत ही बेसिक चीज हम लोग सीख रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीजों को अभी सीख रहे हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। वेक्टर को वेक्टर ना समझ के सबसे पहले ट्रायंगल को समझना है। ट्रायंगल अगर आपको आ गया, ज्योमेट्री आ गई तो वेक्टर आपको आ जाएगा, और वेक्टर आ गया तो आप फिजिक्स के क्या सारे चैप्टर हैं जिनको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं बच्चों कि ये अपना ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। मैं कहता हूं कि यहां से एक्स एक्सिस से बना रहा है कितना 37 डिग्री, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 10। ओके, तो अब इसको रिप्रेजेंट करिए और इसको रिजॉल्व भी करिए, इसको आई और जे में रिप्रेजेंट भी करिए और इसको रिजॉल्व भी करिए। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं,
मैं कहता हूं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश एक्सिस है। मैं कहता हूं कि इस बार एंगल यहां पे मैंने ले लिया, यहां से ले लिया एंगल, और ये मैं कहता हूं ये हमारा 63 डिग्री है। ठीक है, अब इसको भी रिप्रेजेंट करना है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितनी 100 दे रखी है। अब मैं कह रहा हूं इस वेक्टर को रिजॉल्व करिए और रिप्रेजेंट करिए आई और जे में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे रिजॉल्व करेंगे, दोनों चीजों को सीखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 है, इसको ब्रेक करें, यहां से आप चाहें तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने सबसे पहली बात ये 90 डिग्री, थीटा के जस्ट सामने तो ये क्या बनाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट लगे हुए जिस साथ में है तो वो क्या हमारा बेस होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 cos 37 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 sin 37 डिग्री। 37 की cos 37 की वैल्यू 0.8, ये 0.8 होता है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 0.8, वैल्यू का कितनी आ गई 8। यहाँ पे sin 37 की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई करिए 10 इंटू 0.6, वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, तो अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो 10 था, ये 10 था, यहां से जो एंगल बन रहा था 37 डिग्री, इसको मैंने ब्रेक करा तो एक्स एक्सिस पे कितना मिला मुझे 8 मिला, और अगर मैं कहूं ये इक्वल होगा इसके तो ये बात कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 6 और ये वैल्यू होगी 8, मतलब हमने 10 को ब्रेक कर दिया 8 और 6 में। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना तो देखो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई डैश एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये वाई है और ये हमारा वाई डैश है। वाई डैश मतलब नेगेटिव, और ये जे में लेंगे माइनस जे में, तो हम लोग क्या हो जाएगा लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई कैप माइनस कितना -6 जे कैप, है ना। ये हमारा वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया आई और जे में, और ये हमारा 10 को हमने ब्रेक कर दिया कितने 6 और 8 में। ठीक है, यहां पे जरा हम लोग देखते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं जरा, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 63 डिग्री है ना, 63 डिग्री है। आप एक काम करिए सबसे पहले यहां पे इसको मिला लीजिए। ठीक है, तो आपको थोड़ी समझ में आएगी। ये डिग्री कितनी हुई 90 डिग्री हुई, ठीक बात, ये परपेंडिकुलर में दिया ड्रॉ करा था, ये 90 डिग्री हुई, तो ऑब्वियस सी बात है इस एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों 100 sin 63 डिग्री, और अगर मैं बात कहूं इसके साथ लगा हुआ डिग्री है, ये एंगल लगा हुआ, तो ये क्या हमारा बनाएगा बेस, और मैं क्या लिख सकता हूं 100 cos 63 डिग्री। ओके, चलिए अब sin 63 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.8, वैल्यू कितनी आ गई 80, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.6 cos की 0.6, वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं इस 100 को तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारे पास 100 था, ये मेरे पास 100 था, ये एंगल बना हुआ था 63 डिग्री, ये 100 था। अब रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखो ये वाली जो वैल्यू होगी वही वैल्यू तो ये भी होगी, है ना, तो ये अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, है ना। तो रिप्रेजेंट करें जरा हम, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करिए 60, यहाँ पे रिप्रेजेंट किए कितना 80, क्योंकि यही वैल्यू तो यहाँ पे होगी। अच्छा, तो ये किस पे है, ये किस पे आ रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, और ये हमारा कितना वाई डैश एक्सिस पे। हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव लेते हैं, एक्स डैश एक्सिस पे नेगेटिव लेते हैं, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव लेते हैं और वाई डैश एक्सिस पे नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारा आई कैप में, ये आई कैप, और ये हमारा किधर जा रहा है नेगेटिव साइन की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -60 जे कैप। ये हमारा वेक्टर में रिप्रेजेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 100 को रिजॉल्व कर दिए। तो आपको रिजॉल्व करने भी आना चाहिए और रिप्रेजेंट करने भी आना चाहिए। चलिए आगे का 2 क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नोट कर लो, कोई भी समस्या हो तुरंत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ओके, अभी हटा दूं क्या, इसको हटा दो, चलो इसको मैं हटा देता हूं। चलो, अब आपको क्या है रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और उसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चों अगर मैं कहता हूं कि यहां पे दिया हुआ है
यहां पे दिया हुआ है, मैं कहता हूं कि यहां दिया हुआ 40 और यहां पे दिया हुआ 30। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू लिखो कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस रिजल्टेंट की वैल्यू बताइए कितनी होगी। और अगर यहां पे एंगल मेरे को नहीं पता है, मेरे को एंगल नहीं पता है, लेकिन ये बात पता है कि यहां पे ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है और ये हमारा वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करो कितना आएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू लिखो। तो क्या लिखूंगा मैं, सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है मतलब आई में, तो मैं लिखूंगा 40 आई कैप, और ये किधर जा रहा है वाई में, तो मैं क्या लिखूंगा 30 जे कैप। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी तरह से आ जाए वैल्यू कि यहां पे दिया हो और इसके साथ एंगल बना रहा हो, मुझे नहीं पता किसके साथ एंगल बना रहा है, लेकिन आप अगर ऐसे दिया हो कि इसकी वैल्यू दिया हो 60 और इसकी वैल्यू दिया हो 80, तो आप क्या लिखोगे, इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लिखोगे, इस रिजल्टेंट की वैल्यू लिखोगे कितना, ये माइनस में है तो -60, ये माइनस में है तो कितना -60, और क्या आई कैप ये भी माइनस में है तो कितना 80, कितना वाई डैश है मतलब -j कैप, है ना। तो ये हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर मेरे पास रिजल्टेंट दिया हुआ था तो उसको रिजॉल्व करना हम लोगों ने सीखा, अगर मुझे रिजॉल्व किया हुआ दिया है तो रिजल्टेंट लिखना हम लोगों ने सीखा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने आता है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी भी चीजें हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ओके, चलो चलो ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसका और भी देखते हैं कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इनके बारे में जरा देखते हैं कि एडिशन क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एडिशन पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, देखते हैं जरा। जैसे मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड है 5, प्लस दूसरा वेक्टर है सेम डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू है 5। इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं बोलूंगा दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, जिसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अगर दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में है तो इनको जोड़ दिया जाएगा और मैं लिख सकता हूं इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 10। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। ठीक, अगर मैं कहता हूं एक वेक्टर है ऐसे 5 यूनिट है इसका वैल्यू, और दूसरे वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके सेम अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, अब इन दोनों के बीच में एंगल आया कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री आया, तो इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई। क्यों, क्योंकि इस दोनों को क्या करेगा, खत्म कर देगा। जितना ये था उतना ये था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, चलिए यहां पे जब दोनों एक डायरेक्शन में थे तो हम लोगों ने जोड़ लिया। अभी हम लोग बहुत सिंपल बातें करेंगे बच्चों, फिर हम लोग वेक्टर सम पे आगे चलेंगे। लेकिन एक बात देखिए, दोनों सेम साइन में थे, सेम 0 डिग्री। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना हो गया, उनकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक, चलिए थोड़ी सी बातें और करते हैं इसी में, फिर और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू दिया है कितना 10, प्लस एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू दिया है कितना 5, तो अब बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस 5, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोगों ने इसको जोड़ दिया और रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई कितनी 15, और इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, मैं कहता हूं कि यहां पे दूसरा, ये पहला केस, दूसरा केस की बात करूं, मैं कहता हूं कि यहां पे है 10 मैग्नीट्यूड इसका, और दूसरा मैं कहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है अपोजिट डायरेक्शन में 5 यूनिट है दूसरे वेक्टर का। तो अब बताइए रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, जो ज्यादा वाला डायरेक्शन है ऑब्वियस सी बात है उसकी तरफ ये डोमिनेट होंगे, तो कितना आ जाएगा, इसका डायरेक्शन आएगा 10 में से 5 घटाओगे बचेगा 5, लेकिन डायरेक्शन की तरफ रहेगा ज्यादा वाले की तरफ। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच की एंगल कितनी है 180 डिग्री। अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड होते हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, चलो दो चीज हम लोगों ने सीखा। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, ये तो मैंने देखा कि दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हमने जोड़ लिया। अगर 180 डिग्री है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, यहां पे देखिए इन दोनों को हमने जोड़ लिया, यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब क्या होगा। दो वेक्टर के बीच का अगर
एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होगा, जरा इसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए मैं कहता हूं बच्चे कि एक वेक्टर है यहाँ पे ए, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है क्या, ये हमारा वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना है, इस रिजल्टेंट की वैल्यू अपने को निकालना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चे? ओके चलो गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगर मैं कहता हूं एक की वैल्यू जो है वेक्टर ए है, दूसरे की वैल्यू मैं बताऊं वेक्टर बी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ। चलिए तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वेक्टर ए हो, एक वेक्टर बी हो और इनके बीच का एंगल मान लीजिए 90 डिग्री है। थोड़ा सा पहले समझते हैं कि एक दो वेक्टर हो, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए हमारा ये वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल थीटा है, इनका बीच का इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जा रहे हम, डायरेक्ट इसका फार्मूला बताएंगे और उसको वैल्यू रख के कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट पे आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं और भी वहां पे आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग लिखते हैं कितना हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, ठीक है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab इनके बीच का एंगल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी जाएगी, ये रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट की वैल्यू अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 90 डिग्री। अच्छा कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, ये तुम भी जानते हो, ये बात दुनिया जानती है, ये बात जहां जानता है। तो ये 90 डिग्री और 90 से जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 90 की वैल्यू 0 डिग्री और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आया। ओके चलो थोड़ा आप देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं ये 60 है ना, और दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मैंने इसके हेड पे रख दिया और ये इसकी वैल्यू है 80 डिग्री, सॉरी 80, तो अब बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस रिजल्टेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बच्चों एक चीज तुम देख रहे हो कि ये जो दो वेक्टर है ये 60 और ये 80, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना है अपने को। तो रिजल्टेंट इस वैल्यू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 प्लस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ बच्चों 6400 और कितना, और प्लस 2 और कितना बच्चों इंटू 60 इंटू 80 इंटू कॉस कितना, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, और 0 एक ऐसा हीरो है जो मल्टीप्लाई करने के बाद सबको भी 0 बना देता है। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा कितना बच्चों, ये बचा, तो इनको जोड़ दो 0 0 और यहाँ पे क्या यही होगा, हाँ यही होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई 100। तो आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो 100, इसके पहले भी हम लोग लिखा करते थे और तुम लोग देखे भी होंगे, ठीक है। और एक चीज और, अगर अब मुझे ये पता करना है कि इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल, इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पहले हम लोग इतना छोटी छोटी बातें समझें, है ना, किसी एक वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, इसकी सारी चर्चा हम लोग करेंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है। अभी हम बस ये देखना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तब क्या हो रहा है, 0 डिग्री है तब क्या हो रहा है, 180 डिग्री है तो क्या हो रहा है, और अगर मान लीजिए एक्यूट एंगल हो, अगर मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल हो, अगर मान लीजिए बाइसेक्टर हो, तो उसका रिजल्टेंट हो एंगल बाइसेक्टर पे हो तो क्या होगा, ये सब बातें हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री को हम लोगों ने क्या देखा, 0 डिग्री को हम लोगों ने देखा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 0 डिग्री पे हैं तो वो ऐड कर लिए जाते थे, जोड़ लिए जाते थे, अगर एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लिए जा रहे थे, अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाती थी, उनके रिजल्टेंट की वैल्यू आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा और देखते हैं बच्चों, आगे कि अगर मान लीजिए उनके बीच का एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूस हो, है ना, ओके, इस पे पहले क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले इस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगर मैं कहता हूं बच्चे कि
वेक्टर है, इसको थोड़ा हम लोग जोड़ना सीखेंगे। एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू दे रखा है कितना 30i प्लस 40j प्लस 30k। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, इसको देख लेते हैं हम लोग। और वेक्टर बी दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है कितना, इसकी वैल्यू दिया है 20i प्लस 10j प्लस 10k। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम करो, दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, 50i प्लस कितना 50j प्लस कितना 40k। ठीक है। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना हो, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना हो, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी हम लोग इतना ही बस निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो चलो 3 केसेस और ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात क्लास खत्म कर लेंगे। 3 केसेस ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे 3 केसेस ले लेते हैं, इनको समझते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें कवर करेंगे। चलिए, केस 1, केस 2 और केस 3। मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये 5 है, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया 5, और इनके बीच का एंगल अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, या मतलब एक्यूट एंगल है, इस पर हम लोग बात करें। ये 5 है, ये भी 5 है ना, और इनके बीच का एंगल एक्यूट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा लूं, ऐसे एंगल बनाएगा, ये रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा इस 5 से। जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा इसके साइड्स की वैल्यू से ज्यादा होगा, बड़ा होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यहां पे मैं कहता हूं कि एक एंगल है, ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5, और इनके दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू भी मैं मान लेता हूं 5, है ना, और मैं कहता हूं कि इनके बीच का एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी बच्चों, जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो 5 के क्या होगी, 5 से कम होगी। ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, वो लेस देन होगी 5 से। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये एंगल अगर ऑब्ट्यूस है, ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट की वैल्यू जाएगी वो 5 से कम आएगी। अगर ये एक्यूट एंगल है, ये एंगल अगर एक्यूट एंगल है, तो आर की वैल्यू हमेशा 5 से ज्यादा आएगी। और अगर मैं कहता हूं तीसरे केस को जिक्र कर लेता हूं मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, ये इन दोनों का एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो भी इक्वल होगी। मतलब आप बोल सकते हो कि ये दोनों वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू और कोई एक वेक्टर की वैल्यू, कोई वेक्टर की दोनों वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट और वेक्टर ए और वेक्टर बी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब ये एंगल क्या होगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, या कह सकते हो यहाँ पे अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों एक जो वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये इसका जो रिजल्टेंट है इनके बाइसेक्टर पे है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल ही होगा। अगर मैं बात करता हूं ये, अगर इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगा, उसके वेक्टर के जो इक्वल वेक्टर है उन वेक्टर से क्या होगा, कम होगा। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं और एक दूसरे से एक्यूट एंगल पर रखे गए हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा इन वेक्टर से क्या होगा, ज्यादा होगा। इन 3 कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है, किस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। समझिए कि दो वेक्टर हैं, एक दूसरे से एक्यूट एंगल पर रखे गए हैं, दो इक्वल वेक्टर हैं जो एक्यूट एंगल पर रखे गए हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा हमेशा इन वेक्टर से क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर ये एक्यूट एंगल पर रखे गए हैं। अगर ये दो इक्वल वेक्टर हैं, अगर एक दूसरे से ऑब्ट्यूस एंगल पर रखे गए हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा हमेशा इन वेक्टर से क्या आएगा, कम आएगा। और अगर ये 60 डिग्री में मतलब एंगल बाइसेक्टर पर रखेंगे, दो इक्वल वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर पे हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू है, रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर के इक्वल आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के हमारे इक्वल वेक्टर है। ठीक है, ओके। तो 4 चीज हम लोगों ने देखा। पहला क्या देखा, पहला चीज हम लोगों ने देखा बच्चों कि
अगर दो वेक्टर हैं और एक दूसरे से 0 डिग्री पे रखे गए हैं तो उनको हम लोग ऐड कर ले रहते हैं। दो वेक्टर हैं अगर एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो 0 हो जाएगा क्योंकि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ज्यादा है 10 का है मैग्नीट्यूड का है और दूसरा 5 का है और दोनों एक 180 डिग्री पे रखे हैं तो हम लोग बड़े वाले छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी 5 और उसका डायरेक्शन 10 वाले डायरेक्शन की तरफ होगा। तीसरी चीज हम लोग देखा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 एंगल पर रखे गए हैं तो उसकी रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी √a² + b² + 2ab cos थीटा। जहां cos थीटा जहां थीटा एंगल है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल था। हमने कहा कि दो इक्वल वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल एक एक्यूट एंगल बनाता है तो हम लोगों ने कहा जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी इस वाले मेरे सेट में वो क्या होगा उस वेक्टर से ज्यादा होगा। और अगर मैं कहता हूं कि दो इक्वल वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा उस वेक्टर से कम होगी। लेकिन अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे है तब आप बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी उन वेक्टर के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए। थैंक यू।